आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और डीजीपी को सर्व हुआ है उसके बारे में हमने आपको बताया था। साथ ही साथ जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने उनके ऊपर जो भी गैंग रेप का जो भी आरोप लगाया हुआ था उसे मैन्युफैक्चर्ड और फेक बताया था, और उस वक्त हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, तो जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला था वो हमने उस वक्त आप दर्शकों के साथ साझा किया था। फाइनली आज वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है। वैसे 2-3 दिन पहले मुझे मिल गया, बट टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियो बनाने के लिए। सो फाइनली आज संडे के दिन मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे इतना टाइम हो गया पूछने लग गए, पर्सनल मैसेज भी किया है, यूट्यूब में भी उन्होंने मैसेज किया है कि कहाँ है वो एविडेंस जो आप बात कर रही थी, आपने सिर्फ बोल दिया है, हमने देखा नहीं है। सो अभी मैं अपने स्क्रीन पे वो सारे डिटेल्स जो जिस डेट पे पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ में गैंग रेप किया गया और वो डेट ही गलत साबित हो रहा है अभी, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि रूपालाल बोलती है तो फिर बवाल मचता है, बाकी कोई कुछ भी कहे तो कुछ नहीं होता है। सो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ है वो आप सभी के साथ में साझा करूँगी। आपके स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं ये फ़्लाइट टिकट्स हैं, फ़्लाइट बुकिंग का डेट है। इसमें 11 तारीख को चीफ सेक्रेटरी यहाँ से दिल्ली के लिए उन्होंने ट्रैवल किया है, किस फ़्लाइट में वो गए हैं वो भी मेंशन है, सीट है, फ़्लाइट नंबर है, फ़्लाइट का टिकट जो है 9 तारीख को बुक किया गया है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार भवन दिल्ली चाणक्यपुरी यहाँ पर उनका स्टे था, वहाँ पर टोटल वो कितने दिन रुके उसका पूरा का पूरा उनका फूडिंग का और एकोमोडेशन का वो बिलिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं जो मिनिस्टर्स के साथ में थे इन दिनों, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अप्रूवल मिला था उनको 11 को यहाँ से मूव करने के लिए, वो भी इसमें मेंशन है। ये सारे वो एविडेंसेस हैं जिससे ये क्लियर होता है कि 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक चीफ सेक्रेटरी स्टेशन में नहीं थे, मींस पोर्ट ब्लेयर में नहीं थे। और पीड़िता ने जो अपना 164 में जो अपना स्टेटमेंट दिया है या पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया उसमें उसने जो डेट बताया था उस डेट में और इस डेट में अब आप देखकर बताएं कि क्या सही है, कहाँ तक सही है। पीड़िता ने इतने दिनों तक 1.5-2 महीने एक ही डेट वो बताती रही कि सो एंड सो डेट में फलाने ने लेकर के गया, लेबर कमिश्नर लेकर के गया, उसका गाड़ी का नंबर बता दिया, गाड़ी टो करके उठा दिया गया है, फॉरेंसिक के लिए गया है, जो भी है इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपने तरफ से कर ही रहा है। बट उस पर ये बोला गया ना कि पुलिस मैटर को दबा रही है, पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है। पुलिस ने तो अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया बहुत अच्छे से, और अभी भी वो लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। 164 भी करवाया, 164 में भी तब तक भी लड़की को याद नहीं आया कि ये डेट नहीं है, लेकिन 164 हो जाने के बाद में जब चीफ सेक्रेटरी ने अपने तरफ से सारे एलिगेशंस को फेक बताते हुए उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट कर दिए, तब सडनली याद आ गया कि ये डेट नहीं था, डेट तो कुछ और था। तो मे बी अब जो जिसे जो करना है वो करे, क्योंकि अब डेट चेंज होगा, क्योंकि अब किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर थे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने अपने उसमें मेंशन किया है कि आप लोग वीर सावरकर एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, अंडमान भवन का सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, टावर लोकेशन चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि लड़की का टावर लोकेशन मैच कर गया, बट कैसे जब चीफ सेक्रेटरी यहाँ था ही नहीं। तो ये भी अभी एक बहुत बड़ा सब सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। और अभी एक चीज़ बहुत अच्छी बात हुई है कि ये मैटर सिर्फ ये आइलैंड का नहीं रह करके नेशनल मुद्दा बन गया है। अब नेशनल चैनल्स ने भी, प्रिंट मीडिया, फिलहाल तो अभी प्रिंट मीडिया ने इसे हाईलाइट किया है, देर सवेर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाया जाए, और उस वक्त होपफुली वन साइडेड ना रह करके दोनों पक्ष जब नेशनल मीडिया दिखाए तो मे भी यहाँ के लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि जब रूपालाल ने बोला तो बहुतों को तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ मच गई कि एक लेडी होकर के लेडी का साथ नहीं देती है। मैंने तो जो भी बात की वो पुख्ता सबूत रख करके ही बात की, हवा में कुछ भी नहीं कहा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, वैसे तो मैंने नहीं किया। मैंने सबसे बात की, हर एक इंडिविजुअल को कॉल किया, वो मार्कंडे तिवारी हो, चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हो,
महेश यादव हो, हर किसी को मैंने कॉल किया, सबका वर्डिक्ट मुझे जानना था, सब क्या कहना चाह रहे हैं अपने आप को डिफेंड करके, हर एक इंडिविजुअल को मैंने कॉल किया। बावजूद उसके मुझे क्या सुनने को मिला, जब आप लोग ऐसे मुझसे नहीं लड़ पाए, है ना, मार्कंडे तिवारी के जो गैंग ग्रुप वाले हैं, फेक आईडी बना करके इमेज को तानिश करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, एक लेडी के साथ लड़ नहीं सकते, है ना। मैंने तो कहीं पे भी टॉपिक से हट के बात नहीं की, मैं टॉपिक में रह करके जो एविडेंस फर्स्ट टाइम मिला उसे दिखा करके बताया कि ये बातें हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये चीज़ें बोली हैं जो सिर्फ मुझे नहीं मिली थी, बाकी मीडिया को भी मिला था। देन अगेन ये जो डिपार्टमेंट में आया है, मुझे सोर्सेस से पता चला कि इस तरह सा कुछ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ने अपने आप को काउंटर करके, और जो डेट बताया जा रहा था 164 करवाया, इतना हंगामा मचा था कि गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, चीफ सेक्रेटरी के बंगलों में हुआ है, और चीफ सेक्रेटरी 11 तारीख से 18 तारीख तक जब अंडमान में ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो ये स्टोरी था वो कैसे हो गया गैंग रेप। तो वहीं पर वो पूरा का पूरा मैटर ही खत्म हो जा रहा था। तो फिर मार्कंडे एंड टीम ने देखा कि अब हमारे पास में काउंटर के लिए कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने कहीं इधर उधर बातें की कि बच्ची से गलती हो गई, बच्ची ने डेट गलत बोल दिया है, हम वापस से 164 करवाएंगे। करवाइए, मैंने फर्स्ट डे भी बोला था, सच कभी नहीं छिपता है, सच सच ही रहता है। आप लोग 10 बार डेट चेंज करवाइए। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, बहुत क्लियरली बोला था, अगर मैं गलत हुई मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर के अपॉलॉजी करूँगी। बट क्या अब जो लोग इस तरह से, जिस तरह से सोशल मीडिया में इज्जत उतारने में उतारू हैं, वो लोग क्या कभी सोशल मीडिया में आकर के अपॉलॉजी करेंगे? और उनका अपॉलॉजी उस वक्त हम ले पाएंगे? बताइएगा। और मार्कंडे तिवारी और जो उनका टीम है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं पुख्ता सबूत के तौर पे, जो भी मेरे पास जितना भी एविडेंसेस के तौर पर जो भी मुझे मिलता है, मैं उसी के बेसिस में बात करती हूँ ना, तो आप लोग भी उसी ग्राउंड में बात कीजिए। जब कहीं किसी तरह से नहीं लड़ पाए तो कैरेक्टर पे आ गए, 4-5 लोगों का नाम जोड़ दिया मेरे साथ में। हाँ, इतना नेस्टी मैसेजेस आप लोग लिख करके ग्रुप में डाल करके उसे फॉरवर्ड के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हो, फॉरवर्ड के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ऐसे मतलब एक औरत का इज्जत उछाल दो, ठीक है, तो वो डर जाएगी, चुप होकर के बैठ जाएगी। हाँ, यहाँ वो सब नहीं चलेगा, काम नहीं आएगा। एक काम करो, अभी तो 5-6 लोगों का ही नाम लिया है, पूरा अंडमान में जितने आदमी लोग हैं ना, मर्द हैं, सबका नाम लिख लो, रूपालाल के साथ में सबको जोड़ लो, जितना कर सको। वैसे भी बोला है कि क्या IAS के बंगलों में मेरा हर दिन बीतता है ना, और किन्होंने देखा है, उनके गार्ड्स ने और पुलिस ने देखा है। तो अब तो जवाब तो देना पड़ेगा कि किसने देखा है भाई, कहाँ देखा है मुझे, है ना, बताएं, थोड़ा आए प्लीज़। इस पर तो इंक्वायरी अब होगी और मैंने ऑलरेडी कंप्लेन डाल दिया है, तो बताइएगा। अब अपने सोर्सेस भी डिस्क्लोज़ कीजिएगा कि जो नाम आपको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कौन सी बेगम ने, कौन से बादशाह ने दिया है, ठीक है। कुछ लोग पर्दे के पीछे रह करके काम कर रहे हैं, कुछ फ्रंट फुट पे तो कोई भी नहीं है। आप लोग एक महिला यूट्यूबर से लड़ रहे हो भाई, हाँ, महिला ही हूँ ना, आप लोग भी महिला के हित के बारे में बात करो। एक महिला के साथ में इनजस्टिस हो गया, गैंग रेप हो गया, उसके लिए आप लोग इतना लड़ रहे हो, इतना आवाज़ उठा रहे हो। ऑपोजिशन में भी एक महिला यूट्यूबर ही है, उस महिला का तो अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग उसकी इज्जत के लिए आप लोग लड़ रहे हो, और इस महिला यूट्यूबर ने साथ नहीं दिया आप लोगों का जो भी है उसमें, तो आप लोग मेरा इज्जत एकदम मतलब उछाल के रख दोगे, है ना। और मैं उनमें से हूँ नहीं, मैंने पहले भी बोला आप लोगों को, बट आप लोगों का स्टैंडर्ड ही वही है, क्या बात करना है, मुझे बात ही नहीं करनी है। मेरा विजन बहुत क्लियर है, ठीक। मारखंडे, मनोज पॉल और बाकी जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने बोला है कि रूपालाल ने आइडेंटिटी रिवील किया। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, फिर कहूँगी और आगे भी यही कहूँगी कि अगर मुझ पे FIR होना है तो मार्कंडे तिवारी पर भी FIR कीजिएगा। पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अपने रिटर्न में भी दूंगी उसको, कि मार्कंडे तिवारी ने खुद रिवील किया कि ये मेरी बहू है, ठीक है। वो हर जगह जा कर, उसने जहाँ पर भी इंट्रोडक्शन दिया वो खुद लेकर के गया, वो खुद जा कर के हर एक पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी वो मिला, सब जगह यही बताया कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है। एज अ जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स को रिपोर्ट्स मिलते हैं, सोर्सेज होते हैं, मुझे पता चला कि वो मार्कंडे तिवारी की बहू है, ठीक है। मार्कंडे तिवारी
और मार्कंडे तिवारी ने सोशल मीडिया में आकर के भी बोला कि वो मेरी बहू है। अपनी बहू से दो दो बारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी बहू भी आकर के बोल दिया उसके साथ में गैंग रेप हुआ है, जो भी हुआ है फलाना ठिकाना। तो मुझ पे एफआईआर होना है, होए, मार्कंडे तिवारी पर भी आप एफआईआर करोगे, उसे कैसे आप छोड़ोगे? जब उसने भी तो लड़की की आइडेंटिटी रिवील की है, बताया है कि वो मेरी बहू है ना। साथ ही साथ मेरे लिए तो उसने जो भी नेस्टी मैसेजेस जिसके थ्रू भी मिल करके इन्होंने ये खिचड़ी पका करके लिखा है वो तो प्रूव हो गई, उसे मैं वैसे जाने भी नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। बट फिर भी एक औरत से लड़ने के लिए आप लोगों को इतना नीचे गिरना पड़ रहा है कि उसका इज्जत उछाल दो तो वो चुप हो जाएगी, डर के बैठ जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो वैसा होगा नहीं है यहाँ पर, तो एटलीस्ट नहीं होगा। और मनोज पॉल और ये श्रीनाथ वशिष्ठ, इन दोनों पे 354 जो भी होता है वो हुआ है। मनोज पॉल ने अपनी कज़न सिस्टर के साथ में मोलेस्टेशन का उसका था और 1 साल वो प्रातरापुर रह करके आया। वशिष्ठ का भी सेम इसी तरह किसी लेडी डॉक्टर के साथ में उसने ऐसा कुछ किया, देन उसके ऊपर भी 354 कुछ लगा है। तो ये लोग हैं सोसाइटी के जो महिलाओं के हित की बात करते हैं। मैंने बोला है कि मैं सबका इंडिविजुअल एक एक वीडियोस बनाऊंगी और मैं इस बारी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ किसी को भी बख्शने का, जितने भी लोग हैं। और बनाऊंगी, बोला है तो बनाऊंगी, देर सवेरे ही सही बनाऊंगी। लेकिन और ये जो फेक आईडीज़ में लोग आजकल बहुत नाच रहे हैं ना, कैनी पेनी बेनी फेनी जो भी है, हाँ, मैं जेल जाऊँ नहीं जाऊँ, तुम लोगों को क्यों मची हुई है भाई? तुम लोग एक बाप के हो, अगर ओरिजिनल आईडी से आओ ना, फेक आईडी बना करके क्या बात करते हो? वो भी एक लेडी से, शर्म नहीं आता? शर्म तो खैर होगा नहीं तुम लोगों में, तभी इस तरह से छिछोरापन करते हो, छिछोरे जितने भी हैं। और वशिष्ठ का सुबह तो मतलब श्रीनाथ वशिष्ठ हॉकाई सुबह होता है रिपोर्टर रूपालाल, एको ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। यहाँ पर एको ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर यूट्यूबर है, महिला यूट्यूबर, नेशन विजन विद रूपालाल। आप रूपालाल बोलिए, यूट्यूबर बोलिए, ठीक है। और रहा बात मुझे अरेस्ट करने का, वशिष्ठ तुम तो 15 दिन जेल रहकर आए ना, जेल का रोटी खाया ना तुमने आराम से। अब मुझे जाना होगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा, अगर मुझे भी जाना पड़ा मैं भी जाके खा के आ जाऊंगी, क्या दिक्कत है? उसके लिए तुम हर दिन शोर क्यों मचा रहे हो कि इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो? और मनोज पॉल को काहे इतना तकलीफ है भाई? हाँ, क्यों इतना पेट में मतलब दर्द मचा रहता है कि मेरा अकाउंट डिटेल चेक होगा, मेरा कॉल डिटेल चेक होगा? ये तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बोल दिया था, हाँ, कि जिसे जो चेक करना है, अकाउंट डिटेल चेक करना है अकाउंट डिटेल चेक करे, कॉल डिटेल चेक करना है कॉल डिटेल चेक करे। मैं मतलब सपोर्ट करूंगी ना, बिल्कुल, आई एम रेडी। तो तुम ये क्या बताए फिरते हो? ठीक है, तुमने दे दिया, टाइम ड्यूरेशन दे दिया, तुम तो अंडरमैन के जज तुम हो, मैंने पहले भी बोला ना। 8-9 केसेस चल रहा है, हाँ, भाग के जाके दिल्ली में छुप के तुम बैठा हुआ है। अब तुम्हारा फोन भी लिया था भाई, तुम्हारा फोन भी लेकर के आए थे ना पकड़ के यहाँ पे, जब डीजीपी और ऑफिसर्स के अगेंस्ट तुमने बहुत सारे मैसेजेस किया था, तब लिया था ना। तो मेरा भी ले ले, क्यों तकलीफ मचा हुआ है? और रूपालाल में इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? और भी लोग हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग एक भीड़ चल रहा है, मैं भीड़ से हट के अलग कुछ कर रही हूँ, इस वजह से तकलीफ है। अगर तुम लोगों के गैंग में आ जाऊं तो हाँ भाई सब सही है फिर, है ना? तो वो मुझसे तो नहीं होगा और मुझसे उम्मीद भी नहीं करना। एंटी करप्शन आ जाए, सीबीआई आ जाए, सीआईडी आ जाए, जिसको आना है आए, मेरा अकाउंट, मेरा कॉल डिटेल, किससे बात हुई, वो जो भी एसएचओ जगदीश राव का नाम जो बार बार तुम रगड़ रहा है ना बीच में कि उसने मुझे एविडेंसेस दिए हैं, लीक किया है, तो उसने मुझे नहीं दिया है। मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। जब पुलिस स्टेशन कुछ लोग जाते हैं, गैंग रेप हुआ है, बातें होती है ना, तो पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस नहीं रहते हैं, और भी लोग रहते हैं वहां पर जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो आप लोग ये जो अपना खिचड़ी विचड़ी जो पका रहे हो और ये जो पाल के रखा हुआ है कुछ लोगों को फेक आईडी बना करके, या खुद ही कर रहे हो जो भी बैठ करके, मुझे नहीं पता और नहीं मालूम मुझे कि ये खुद कर रहे हो या किसी को अपॉइंट किया है कि ऐसे ऐसे करना है। और मार्कंडे, जब तुम एक वीडियो डाल देते हो तो उसको डिलीट क्यों करते हो भाई? सोशल मीडिया में डॉक्टर मलिक ने तो कल डिक्लेयर कर दिया कि उसने 22 व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। डिफेमेशन तो होगा, ये सब खत्म होने के बाद ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अब तो ऐसा हो गया ना कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर कोई आएगा, टांग उठाएगा, मुद के चल जाएगा, है ना। इसलिए तो मैं तो यहाँ नहीं बैठी हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। मेरे साइड से तो डिफेमेशन होगा। पहले तो डिफेमेशन के लिए सिर्फ 2 ही लोग थे,
लिस्ट में। अब लिस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है ना। मेहनत करके कमा के अब वो पैसा पूरा का पूरा इनके ये सब कचरेपन में लगाने के लिए भी ना तकलीफ लगता है, बट क्या करेंगे, बात जब इज्जत की हो तो लड़ना पड़ेगा ही। तो आप दर्शकों ने देखा कि क्या एविडेंसेस थे, और एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सा, मतलब कॉमन सेंस की बात है, अब नॉनसेंस लोगों का मुझे नहीं पता। एक डीआरएम का जॉब डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल में खत्म हो जाता है। मैंने ये पहली बार ही सुना है कि डीआरएम के जॉब के लिए चीफ सेक्रेटरी तक गए, लेबर कमिश्नर तक गए। मुझे इसके बारे में मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अगर ग्राउंड बनाना भी था तो कुछ अच्छा बनाते, थोड़ा सा होमवर्क करते। अभी इस तरह कितनी बारी 164 चेंज होगा और कितनी बारी क्या होगा पता नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी लॉ नहीं पता है ना, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि अभी मनोज पॉल है यहाँ का, जो हमेशा बैठ करके यहाँ के सारे एडवोकेट्स को गालियां देता है, जज को गाली देता है, जज लोग के जजमेंट पे उंगली उठा देता है, सवाल उठा देता है। बावजूद उसके उसको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है, क्यों उसे रिवोक नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, और मुझे किसी ने बताया, अभी रिसेंटली बताया कि वो क्या मनोज पॉल के पास में वो कोई साइकेट्रिक वाला पागलों का सर्टिफिकेट उसने रखा है कि उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो चाहे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसे मारपीट नहीं सकता, उसे गालियां नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज मतलब नॉट मेंटली स्टेबल ना, इसलिए। तो अगर ऐसा पागल है या पागलों वाला सर्टिफिकेट उसने रखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे किसी ने बताया, और वो भी मेडिकल से ही किसी ने बताया कि रूपा मैम आपको पता है कि वो बंदा ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला अरे वाह, मुझे तो पता नहीं है। तो अब वो सब डिटेल इकट्ठा करना, ऑलरेडी इतना काम रहता है, उसके बीच में मुझे आकर के ये वीडियोस वगैरह करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि पेपर का भी काम है, फिर ये भी काम करना है, और ये वीडियोस वगैरह बनाना रहता है, काउंटर वीडियो तो बनाना पड़ता है ना, क्योंकि अभी आज 8 डेज हो गया, इसमें बहुत लोगों ने पूछ लिया अरेस्ट हो गई क्या। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो कोई है एक घटिया सा केनी, एक बाप के हो ना, केनी आईडी वाला जो भी है, एक बाप के अगर हो तो अपना ओरिजिनल आईडी से आकर के बात करो, ठीक है। ये फेक आईडीज बना बना करके ना तुम लोग बहुत घटिया, गिरे हुए, नीच लगते हो, ठीक है। हिम्मत है, एक औरत से बात कर रहे हो, एक औरत से लड़ रहे हो ना तुम लोग, तो आओ ना, फेक आईडी की क्या जरूरत है, ओपन लड़ो। एक तो तुम लोग पर्सनल जाते हो, पर्सनल में भी कोई लेवल नहीं है, उस तरह चले जाते हो। आओ, ओपनली आओ, मर्द बोलते हो अपने आप को, सोसाइटी में रहते हो तो ओपनली आओ, ओपन आके लड़ो। ये फेक आईडी बना करके सर्कुलेट करना मजा नहीं आता है, और मेंस को शोभा भी नहीं देता है। और कुछ लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक डेकोरम होता है, आप लोगों का एक विजन होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं, तो वो उस ग्रुप में हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि लोगों को डिफेम करें, उनकी इज्जत उतारे, इसलिए जोड़ते हैं कि लोग अपडेटेड रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, है ना, यही सोच करके आप लोग करते होंगे। और उसमें अभी जो ये मारखंडे ने 2-3 दिन पहले जो मुझसे इस तरह से नहीं लड़ पाया, तो कैरेक्टर पे आकर के बहुत कुछ जो सोशल मीडिया में उसने फॉरवर्ड किया, मैं 3-4 लोगों का नाम लेना चाहूँगी, और उसमें से 1-2 को मैं जानती भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच वैभव, आपने उतना करेज दिखाया कि आप बोले कि फेक आईडी से आप लोग क्यों इस तरह से आप लोग कर रहे हो, अगर आप लोग को लड़ना है तो आप लोग सामने आकर के लड़े। थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक यू सो मच हेमंत और साजिद, थैंक यू। मैं इनमें से 2 लोगों को ही जानती हूँ, बाकी को नहीं जानती हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, बट स्टिल थैंक यू, थैंक यू। एटलीस्ट आप लोगों में उतना गट्स तो था कि आप लोगों ने बोला, काउंटर तो किया कि अगर आप लोगों को लड़ना ही है और आप लोग एक लेडी के लिए इस तरह सब आप लिख रहे हो, तो आप लोग सामने से आए ना, प्रूफ लेकर के आए, आप लोग बात कीजिए ना। मैं भी करती हूँ ना, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ा आज तक भी कभी भी किसी फेक आईडी से किसी को मैसेज करूं या कुछ करूं। आज तक मेरे सब्सक्राइबर्स जितने हैं, मेरे लॉयल ऑनेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ना कभी लाइक्स बढ़ाने का जरूरत पड़ा, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का जरूरत पड़ा। कोविड के टाइम से जो भी है, जितना भी मेरा ग्रोथ है, सारे ओरिजिनल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास जेन्यून सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हैं। तो आप सभी जो भी सो कॉल्ड मर्द हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी कहना हो, आप लोग अपने ओरिजिनल आईडी से आकर के कहें, मारखंडे तिवारी तुमने जितना भी फॉरवर्ड किया, फिर तुमने डिलीट मार दिया, जो भी किया, तो वो सब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सेम टाइम जैसे तुम्हारे लोग हैं, चेले चमाटे हैं, तो वैसे कुछ लोग मेरे भी हैं जो
जिनको पता है कि मैं क्या हूँ, किस तरह काम करती हूँ, क्या है नहीं है, तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में भी हैं, कहाँ कहाँ तुमने किस तरह से फॉरवर्ड किया हुआ है ना, क्योंकि वो सब मुझे बाद में डिफॉर्मेशन के लिए मुझे मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, काम आएगा, तो वो मैं तब करूँगी। और बाकी ये जो तुमने जिस तरह सा एक कचरापन अपना ओछा हरकत दिखाया है जिस भी किसी के साथ मिल करके, मुझे अंदाज़ा है कि इसीलिए मैंने वो बेगम का नाम लिया कि किसके साथ तुम मिल करके ये कचरापन कर रहे हो। और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द, मैंने बोला ना, अब मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ किसी को भी बख्शने का, किसी को भी नहीं, किसी का भी कोई गंद मुझे लेना नहीं है। मैं यहाँ फालतू में नहीं बैठी हूँ कि कोई भी कुत्ता आए, टांग उठाए, मूत के चला जाए, है ना। तो इस बारी सबका हिसाब होगा। जीत तो आखिर में सच की ही होती है, और मुझे हमेशा से लगा है कि मैंने हमेशा सही का साथ दिया है, और हमेशा इसीलिए इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करे हैं लोग, और क्रिटिसिज्म मैंने झेला है जस्ट बिकॉज कि मेरा स्टैंड हमेशा अलग रहा है, इसीलिए। तो कोई नहीं, जहाँ इतना कुछ झेल लिया तो ये भी सही, आज नहीं तो कल सच साबित होगा ना। लेकिन क्या तब ये लोग अपॉलॉजी कर सकेंगे सोशल मीडिया में आके? कभी नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होपफुली बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगी।